लाहौल वैली का एक छुपा हुआ गांव सिस्सू। जब आप अटल टनल क्रॉस करके सिस्सू पहुंचते हो तो लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हो। यहाँ के लैंडस्केप में एक अजीब सी खूबसूरती है, कभी सूखे तो कभी हरे भरे स्लोप्स और घाटियां। ये कंट्रास्ट ही है जो सिस्सू को और भी ज्यादा खास बना देता है। समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पे लोकेटेड इस जगह पे पहुंच के ऐसा लगता है जैसे आप मनाली की छत पर खड़े हो। सिस्सू गांव में एंटर करते ही नजर पड़ती है कई फुट ऊंचे झरने पर सिस्सू वाटरफॉल। ये झरना रोहतांग के ग्लेशियर से तेजी से गिरता है। इसका रास्ता भी अपने आप में ही एक छोटा सा एडवेंचर है। आप चंद्र नदी के ऊपर से जिप लाइनिंग कर सकते हो या एक शॉर्ट ट्रैक करके झरने तक पहुंच सकते हो, जो साल के करीब 4 महीने जमा रहता है। और तब यह झरना और भी सरल लगता है। सिर्फ ये झरना ही नहीं, पूरा लाहौल रीजन उन जगहों में से है जो साल के 6 महीने बर्फ के नीचे छुपा रहता है। और तब यहाँ के ज्यादातर लोकल्स नीचे के गांव या टाउन्स की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। तो अगर आप दिसंबर से अप्रैल के बीच सिस्सू या कोकसर आते हैं तो आपको यहाँ होटल्स, ईटरी सब बंद मिलेंगी। यहाँ एशिया की हाईएस्ट मैन-मेड लेक्स में से एक सिस्सू लेक भी है। दिसंबर से मिड मार्च तक तो ये लेक पूरी जमी रहती है। और अगर आपने कभी डल लेक देखी है तो समझ जाओगे कि सिस्सू लेक किसी भी एंगल से उससे कम नहीं है। छोटा सा गांव, लेकिन यहाँ अप्रैल से नवंबर तक सब कुछ मिलता है। बेसिक ईटरीज, होम स्टेज, कोजी होटल्स और वो सारी बेसिक अमेनिटीज जो एक बैकपैकर या ट्रैवलर को चाहिए होती हैं। पर ये जगह का असली मजा है उसकी रॉ ब्यूटी, साइलेंस और अनटच्ड फील में। अगर किसी जगह को इंडिया का जन्नत कहना हो तो सिस्सू उस टाइटल को डिजर्व करता है। मनाली और कश्मीर का कंपैरिजन तो बरसों से होता आ रहा है, पर सच तो ये है कि इन दोनों जगहों का कंपैरिजन है ही नहीं। मेरी नजर में मनाली और लाहौल इज वे मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ धर्म नहीं पूछा जाता और ना ही टूरिस्ट को परेशान किया जाता है। यहाँ के लोग जहाँ का खाते हैं उसी जगह के लिए ईमान भी रखते हैं।